अब क्वेश्चन नंबर 10th देखो, इसमें क्या बोला गया है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स है, बस इस तरह से क्वेश्चन आपके बस 10th और 11th। द रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, आपने क्या बताना है इसके अंदर, राइट कुछ लिखना है, बताना है कोई ऐसा बताओ रैशनल नंबर जो डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो किसका जीरो होता है ना, उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो क्या है इसका, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर क्या है, जीरो रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, समझे। जो आपका आंसर क्या है इसका, जीरो, तो जीरो क्या है, उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब सेकंड नंबर में देखो, सेकंड क्वेश्चन में द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कोई ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि किसके इक्वल होगा, उसके रेसिप्रोकल के। तो आपको पता है 1, मान के चलो 1 है, कोई ऐसा जीरो है, उसका क्या करोगे, जीरो का तो कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता, जीरो को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, या ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कुछ भी, 0/1 है, 1/0 मान के चलो, इस जीरो है 0/1, तो 1/0, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइन, तो ये तो लिख ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। पहले का तो ये था, सेकंड में पूछ रखा है कोई ऐसा रैशनल नंबर जो जीरो के बाद क्या आएगा 1, तो एक जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, 1 का रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो 1/1, इसके नीचे 1 होता है, तो 1/1, तो 1 ऐसा रैशनल, कौन सा है रैशनल नंबर, ये देखो P/Q की फॉर्म है, 1 को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 को 1/1, कोई भी रैशनल नंबर है, 5 है आपका, इसको क्या लिख सकते हो 5/1, तो ये P है, ये आपका Q है, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह के, नीचे 1 लगा के। तो इसमें क्या बता रखा है, P है, ये Q है, तो 1 का आप क्या करोगे रेसिप्रोकल, 1 के ही इक्वल आएगा, आ रहे हैं ना। तो और दूसरे नंबर में 2 का रेसिप्रोकल करोगे, 2 का करोगे 1/2, तो ये तो इक्वल नहीं आएगा, तो इसको तो लिख नहीं सकते, 1 हुआ, -1 का करके देखो, -1, ये नीचे 1, और इसमें 1/-1, ये क्या होगा इसका रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, लिख सकते हो माइनस दिस, -1/-1, ये भी आ गया, तो 1/1 उसको भी आ गया था सोल्व करके, तो 1 एंड -1 जो क्या आर द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो 1 और -1 ऐसे नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के क्या है इक्वल है। थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर में क्या पूछा है आपसे, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव, जो ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो अपने नेगेटिव के क्या है इक्वल है। अगर 1 के नेगेटिव क्या होगा, ये होगा, ये नेगेटिव इक्वल तो नहीं है ना इक्वल का मतलब अगर सोल्व करके राइट साइड पे भी वही आए, राइट साइड पे भी अगर इसको भी ले आया मैं यहाँ पर, तो वहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो अब आप क्या लिखोगे, जीरो, ऐसा जीरो को, तो ये रैशनल नंबर है, इसका नेगेटिव जीरो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ जीरो ही होता है, तो ये इसको जब सोल्व करोगे जीरो के इक्वल आएगा, तो नेगेटिव ऑफ जीरो कितना होगा, नेगेटिव ऑफ जीरो, तो जीरो के इक्वल आता है ये, ठीक है, तो ये वाला जीरो है, तो ये जीरो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव हुआ, ये आपका क्या है कोई रैशनल नंबर है, तो जीरो भी रैशनल नंबर है। कोई आपसे पूछे क्या जीरो रैशनल नंबर है, आप कहोगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हो, 0.5, 10 कुछ भी लिख सकते हो, ये P हो गया, ये Q हो गया आपका नीचे वाला, समझ गए, तो जीरो भी है, तो आप, तो ऐसा कौन सा है प्रोडक्ट, तो इनको सोल्व करके क्या आ गया, 0 = 0, 1 तो होगा ही नहीं, तो जीरो क्या है, इसमें आंसर क्या है, जीरो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव, जीरो इज द रैशनल नंबर, बाकी ये सारी लाइन, जीरो इज द रैशनल नंबर, बाकी सारी सेम लिख देना ये वाले, दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव, तो रीजन ये भी है, नेगेटिव ऑफ जीरो क्या है, जीरो के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, करो नोट।
अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपसे क्या बोला गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है बस आपसे। जीरो, आपको अभी समझा था हमने, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जीरो को आप क्या लिख सकते हो, जीरो का मान के चलो इसके नीचे 1 हो गया तो 1/0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, कि इक्वल नहीं होता। इसकी वैल्यू जीरो होती है, इसकी क्या होती है, इन्फिनिटी। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो और 1 को तो लिख सकते हो 1/1। इसका इन बाकी सबका रेसिप्रोकल होता है। एक जीरो होता है ना नंबर, उसका हैज़ नो रेसिप्रोकल, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड में द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। कोई ऐसे नंबर बताओ जिसका खुद का ही एक रेसिप्रोकल होता है, इसका तो कोई नहीं होता। 1 का देखो, जिसे हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा है, क्वेश्चन नंबर 10th में, 1 और -1 जो ऐसे नंबर हैं 1 एंड -1 जो क्या होते हैं, खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। समझे, लिख सकते हो आप इनको 1 एंड -1। आगे थर्ड में द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, कितना हो जाएगा, देखो 5 को कैसे, -5 को क्या लिख सकते हैं, -5/1, तो 1/-5 ऐसे लिख दो, -1/5 ऐसे लिख दो, एक ही बात है तीनों का मतलब। तो आंसर कितना हो गया, -1/5। तो इसका आंसर आ गया ये, समझ रहे हो। तो इसके नीचे 1 था, 1/-5 आ गया आपका आंसर। फोर्थ में द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, रेसिप्रोकल का मतलब x/1, इसको ऐसे लिख दो, अदरवाइज x लिख दो, ये आपका आंसर है। तो 1/x का कितना हो गया रेसिप्रोकल, x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अगर आप प्रोडक्ट करोगे किसी दो रैशनल नंबर का, आंसर कितना आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर क्या आपका आंसर है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर प्रोडक्ट कर रहे हो 2/5 इंटू 3/6 कर दो। अगर क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो दो रैशनल नंबर का, आंसर कितना आ रहा है आपका, 2 3 6 और 5 6 30। तो ठीक है, 6 5 30। तो क्या आ गया आपके पास, जो आंसर आ रहा है ना, चाहे ये आ रहा है या 6/30 था आपका, तो क्या आ रहा है, ये रैशनल नंबर ही आ रहा है, ये P/Q की फॉर्म में दिखेंगे आपको। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दो रैशनल नंबर की, आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये एग्जांपल था इसका। तो नेक्स्ट देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, तो किसी पॉजिटिव मान के चलो 2/5, ये पॉजिटिव है मतलब प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करोगे उल्टा 2/5/2, तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा, तो इज पॉजिटिव। बस ये पूछ रखा था आपसे। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। तो 10th और 11th भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।